हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्वेश्चनोलॉजी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर जो 2022 में रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था। जितने भी शिफ्ट में दोस्तों एग्ज़ाम हुए थे 99 के 99 सेट दोस्तों मैं यहाँ पर पूरे आप लोग का कवर कराने की कोशिश करूँगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को सारे क्वेश्चन को कवर कराऊंगा, जितने भी 100 के 100 क्वेश्चन रहते हैं शिफ्ट वाइज दोस्तों मैं यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। आप लोग को यहाँ देखने को मिलेगा कि किस लेवल का दोस्तों 2022 में क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों क्या ही लेवल का क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में। ये एक ग्रुप डी नाम का ही दोस्तों ग्रुप डी रह चुका है, लेकिन अब इसमें क्वेश्चन दोस्तों अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपको 17 अगस्त 2022 को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में 9 से 10:30 बजे के बीच में, उसका पेपर डिस्कस करूँगा। 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आप लोग को कि किस लेवल का एग्ज़ाम दोस्तों यहाँ पर हुआ था और किस लेवल के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे और आरआरबी के द्वारा कौन से आंसर को सही माना गया है वो भी दोस्तों मैं यहाँ पर मैं बताता चलूँगा। तो इससे पहले आपको थोड़ा सा एक रूपरेखा बता देता हूँ कि दोस्तों इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहता है, रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस वगैरह क्या रहता है, कितने कितने क्वेश्चन रहते हैं, ताकि आप लोग दोस्तों क्वेश्चनों का लेवल देखने से पहले एक बार इसको ज़रूर देखें। यहाँ आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, अगर एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करते हैं तो आपको दोस्तों 90 मिनट का समय मिलने वाला है। ठीक है, पेपर के लिए उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ देखने को मिलने वाले हैं और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन रहेंगे। अगर निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 1/3 की दोस्तों यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहेगी। केवल एक ही आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। मिनिमम परसेंटेज क्वालिफाई की बात करते हैं तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 40% रहेगा और SC ST के लिए 30% लाना होता है। ये दोस्तों मिनिमम परसेंटेज रखा गया है। बाकी सिलेबस आप लोग यहाँ देख सकते हैं। मैथ के लिए दोस्तों ये सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन रीजनिंग से दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जनरल साइंस के दोस्तों यहाँ पर 10th लेवल का पूछा जाएगा और बाकी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं। फिर CBT के बाद आप लोग का पैट होगा, जिसमें दोस्तों मेल कैंडिडेट 35 kg का वेट कैरी करेगा। दोस्तों 100 मीटर की डिस्टेंस में कवर करनी होगी उसको 2 मिनट में। इसी प्रकार फीमेल दोस्तों 20 kg का वेट कैरी करेंगी 100 मीटर 2 मिनट में। फिर दोस्तों 1000 मीटर की रनिंग होगी, मेल 4 मिनट 15 सेकंड में तय करना होगा और फीमेल को दोस्तों 5 मिनट 40 सेकंड में तय करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने दोस्तों आप लोग को बता दिया है कि किस लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी यहाँ पर आप लोग देखें दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर कि किस लेवल का दोस्तों पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों आप लोगों को पहले ही बता दूं, अच्छा खासा लेवल दोस्तों अब ग्रुप डी में पूछा जाता है, तो आप लोग तैयारी जोरों शोरों पर करना, अच्छी खासी तैयारी करना, क्योंकि मैं मानता हूं दोस्तों आप लोग का एग्ज़ाम जो है लगभग जुलाई के आसपास दोस्तों होने वाला है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए बिना किसी देरी के। यहाँ पर दोस्तों अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान यानी कि स्लोप सामान्यतः डैश होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आरआरबी के द्वारा कौन सा आंसर सही माना गया था, तो बाएं से दाएं नीचे की ओर ये दोस्तों इसका ढलान यानी कि स्लोप सामान्यतः रहता है नॉर्मली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैं 100 के 100 क्वेश्चन बताऊंगा। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि लेवल दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर किस लेवल का क्वेश्चन पूछे गए थे। और करंट अफेयर के क्वेश्चन की बात अगर बताऊं दोस्तों, रेलवे में कम से कम प्रीवियस ईयर के पिछले 2 साल के दोस्तों आप लोग को करंट अफेयर तैयार करना होगा। जैसे अब 2025 में पेपर है तो आपका 2023 का पूरे साल का और 2024 के पूरे साल का और 25 का हाफ का आप लोग को कवर करना ही होगा। ठीक है, देखें यहाँ पर देख सकते 2019 की वैकेंसी थी और फरवरी में पेपर हुआ था, तो 2022 में पेपर हुआ था अगस्त में, तो देख सकते हैं 2022 के फरवरी का यहाँ पर करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन था कि फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार यानी कि बायोमेडिकल इनोवेशन पर ICMR DHR नीति किसने लॉन्च करी थी, तो मनसुख
मंडाविया जी ने दोस्तों लॉन्च करी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका रेलवे ने सही उत्तर माना है। आप लोग दोस्तों यहाँ पर लैंग्वेज भी देखना कि किस लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस किस टॉपिक से कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये भी आप लोग अपनी कॉपी में लिखते जाना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग का है। यहाँ पर बोला गया था कि समीकरण में प्लस को और डिवाइड के स्थान पर अगर बदल दिया जाए माइनस और मल्टीप्लाई से तो इसका आंसर सोल्व करके क्या आएगा। तो दोस्तों सोल्व करने पर इसका आंसर हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पर मैं 100 के 100 क्वेश्चन दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। सोल्व यहाँ पर नहीं करूँगा क्योंकि अगर सोल्व करने लग जाएंगे तो दोस्तों बहुत ही लंबा वीडियो होने वाला है। सेपरेट रूप से हम अलग अलग करेंगे मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के। यहाँ पर मैं सारे ही क्वेश्चन दिखाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन था। 3 कथन आप लोग के सामने दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और कथनों को सत्य मानते हुए विचार करना है, भले ही वे दोस्तों सामान्यतः ज्ञात तत्वों से भिन्न होते हैं। कथन है सभी तवे पेन हैं, सभी पेन ब्रश है और सभी ब्रश मेज हैं। इसमें निष्कर्ष बोला गया है कुछ मेज तवे हैं। सेकंड है सभी पेन तवे हैं, कोई भी पेन तवा नहीं है। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, यानी कि कुछ मेज तवे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों आप लोग लिखते भी रहना कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्या के बीच वही संबंध है जो कि नीचे दिए गए समुच्चय की संख्या के बीच है, ठीक है। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 15, 41 और 4, 19, 71 और 5 के बीच में जो कॉमन है वही आप लोग को बताना है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह का दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो अलग अलग फॉर्मेट रहेगा मैं आप लोग को दोस्तों यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है दोस्तों। 2 व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुना थी तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी होगी। इसको जब आप लोग सोल्व करेंगे तो दोस्तों 20 वर्ष इसका निकल कर आने वाला है, ठीक है। तो इसे एज से भी दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी तरह से आप लोग को दोस्तों लिखना है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक मान लीजिए एक्स तैयार किया जाता है और यह एक सफ़ेद चूर्ण है। इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक एक्स क्या है। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि एक्स यौगिक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि एक सफ़ेद चूर्ण होता है और उसका यूज़ दोस्तों अग्निरोधी पदार्थ में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दों पर प्राप्त किए जा सकते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर जो वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब और वास्तविक और छोटा, ये दोनों ही दोस्तों पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आरआरबी की तरफ से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट माना गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उस पद का चयन करना है जो कि श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा, ठीक है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है कि क्या आएगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी है यही दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा जब आप लोग इसको पजल को सोल्व करेंगे। तो रीजनिंग का क्वेश्चन था। चलिए आगे है फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं बहुत, तो आप लोग इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन है कि इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन के संबंध में दोनों निष्कर्षों में से कौन सा सही है। कथन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, P इक्वल टू Q छोटा मतलब Q बड़ा है और R के P के बराबर है। फिर दोस्तों F इक्वल टू RMB ये दे रखा है आप लोग को कथन। इसके बाद निष्कर्ष में दोस्तों दे रखा कि R बड़ा है P से और F छोटा है B से। तो इसका क्या आंसर निष्कर्ष निकलने वाला है। तो दोस्तों केवल निष्कर्ष A निकलेगा, यानी कि R जो है P से बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
यहाँ पर मैं सभी क्वेश्चनों को दोस्तों आपको बताऊंगा। मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट, साइंस सभी क्वेश्चन को कवर होने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन है कि वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात करनी है जिसका प्रयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 30 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाई को पूर्णतः मापा जा सकता है। तो दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 35 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आपको इसको सोल्व करना है दोस्तों। इसको जैसे ही आप लोग सोल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा 10। ठीक है, आप लोग दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देखते रहना है। ठीक है, लेवल किस तरह का आता है और इन क्वेश्चनों को आपको सोल्व भी करते रहना है। बाकी हम दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग के और मैथ के अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें सोल्व करके बताएंगे। यहाँ पर आप लोग केवल देखिए कि क्वेश्चन किस लैंग्वेज से पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन फिर आ चुका है कि एक निश्चित कूट भाषा में अगर इसको इस तरह से लिखा जाता है, इसको इस तरह से लिखा जाता है, तो ट्रिक को कैसे लिखा जाएगा। तो इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी रहता है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन रहता है। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का ही दोस्तों यूज किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी खींचने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की एवरेज चाल दोस्तों 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यदि वह जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटते समय उसकी चाल बतानी है। दोस्तों इसके चाल जब आप लोग निकालेंगे तो 12 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि x + y + z = 11 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 42 है, तो x² + y² + z² की वैल्यू आपको बतानी होगी। तो 37 वैल्यू दोस्तों इसकी आंसर निकल कर आने वाला है। मैं हर एक क्वेश्चन को दोस्तों बोलकर बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है। पूरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को पढ़ना होगा तभी आपकी समझ में आएगा कि इसमें बोला क्या गया है। निम्न अक्षर समूह युग्मों में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए दूसरे अक्षर समूह से रिलेट करता है। तो उसी भी यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है कि इन ऑप्शन में से जो ये दोनों रिलेट करते हैं ऐसा कौन सा रिलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं 18वां क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है कि P और Q अकेले वर्किंग टाइम से दोस्तों ये क्वेश्चन है। P और Q अकेले एक कार्य को 9 दिन में और 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे Q से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, यानी कि गैप वाला क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। सोल्व करेंगे तो दोस्तों 10 सही 1/3 दिनों में इसका आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, P, L, K, U, J और Y समान कैलेंडर वर्ष के 6 क्रमागत महीनों में राजस्थान और उत्तर प्रदेश की यात्रा पर गए। ठीक है, पूरा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा दोस्तों पढ़कर। और P के नवंबर के महीने में राजस्थान की यात्रा करना पसंद किया। U ने P के ठीक 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश की यात्रा की। Y ने यात्रा के लिए जुलाई के महीने को पसंद किया। J ने Y और U द्वारा पसंद किए गए महीने के ठीक मध्य में राजस्थान का दौरा करना पसंद किया। L ने Y से ठीक 1 महीने पहले यात्रा की। K ने किस महीने में यात्रा की थी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पूरा क्वेश्चन इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में बैठे कि किस तरह के किस लैंग्वेज से दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20वां क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। 3 कथन दे रखे हैं दोस्तों, आप लोग को इनमें से बताना होगा कि धारावाही परिनालिका में कौन सा कथन सही होगा। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये धारावाही परिनालिका से क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि ये 10th लेवल का नहीं है लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसी प्रकार मैंने बताया आपको कि जो पिछली बार ग्रुप डी का लेवल पूछा गया था दोस्तों, अच्छा खासा लेवल था। और अब आने वाले समय में दोस्तों इसी तरह के लेवल के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो इस बात का आप लोग अच्छा खासा ध्यान रखना कि अब ये पहले वाला दोस्तों ग्रुप डी नहीं रहा, इसमें टफ क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका उपयोग मृदुल लोहे के टुकड़ों को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। और
यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। तो ये दोनों ही कथन आप लोग के दोस्तों सही रहते हैं। तो आरआरबी के द्वारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट माना गया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश 1956 में राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। वह कौन सी एजेंसी है दोस्तों, उसके बारे में पूछा गया है। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा दोस्तों ये डेटा जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन रहता है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी। तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। राजस्थान इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों से संबंधित सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया था। तो फ्रेंड्स 2021 में ये फैसला सुनाया था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ, ये दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। मैं आप लोग को बताता भी चलूँगा और आप लोग को लिखते भी जाना है कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर सभी शिफ्टों के पेपर दोस्तों आप लोग को कंटिन्यूसली बताता चलूँगा, ठीक है। मैंने पहले दोस्तों एएलपी का पेपर आप लोगों से डिस्कस किया था, अच्छा खासा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया था। उम्मीद करता हूँ इस बार भी आप लोग इस पर रिस्पॉन्स करेंगे। देखें 24वां क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट का कि व्रत मेज पर दोस्तों बैठाया गया है और केंद्र की ओर मुख करके बैठा गया है। मैं सोल्व नहीं करूंगा दोस्तों, यहाँ पर ऐसे ही बता दे रहा हूँ। मुख करके बैठे हैं, डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में है, ई एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ई ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एफ के दाईं ओर ठीक बराबर में कौन बैठा हुआ है। तो एफ के बराबर में डी बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए इस इक्वेशन को सोल्व करना है और इसकी वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आरआरबी के द्वारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। हालांकि दोस्तों अभी मैंने इसको सोल्व नहीं किया है, मैं आरआरबी के द्वारा जो आंसर बताए गए हैं वही आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजन एक बिंदु से चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है, ठीक है। उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है और फिर दोस्तों वो क्या करता है, बाईं ओर मुड़ जाता है और 300 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और 400 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। अब राजन का डायरेक्शन आपको बतानी होगी, तो पश्चिम दिशा में दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है अगला, घड़ी से संबंधित क्वेश्चन है कि 8:45 पर बजे घड़ी की दोनों सुइयां, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों के बीच कितने का कोण बना है। तो दोस्तों 7 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, घड़ी से भी दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे और फुल फॉर्म भी दोस्तों आप लोग से पूछे जाती है, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है। एड्स का पूरा नाम आप लोग को यहाँ पर फुल फॉर्म बतानी होगी। तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर डी। आसान क्वेश्चन है, हालांकि सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर टफ नहीं दिए जाते, एवरेज दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो दोस्तों अच्छे खासे लेवल के पूछे गए थे। अब ये क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं, ठीक क्वेश्चन है कि यदि समीकरण ax² + x + b = 0 के मूल बराबर हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो दोस्तों आरआरबी के द्वारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट माना गया है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विद्यार्थियों की एक कक्षा में पाउलो को शीर्ष से 18वां और नीचे से 45वां स्थान मिला है। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो सोल्व करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर 62 टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकल कर आने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है इस इक्वेशन को सोल्व करने पर क्या आएगा। तो 78 दोस्तों इसको जब सोल्व करेंगे तो 78 इसका आंसर आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का क्रमशः अनुपात दोस्तों रेशियो था 5:6 और 4 वर्ष के बाद यह रेशियो हो जाता है 6:7, ठीक है। तो साकेत की वर्तमान प्रेजेंट आयु बतानी है, तो इसका 26 वर्ष दोस्तों निकल कर आने वाला है।
चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। दोस्तों कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग के पूछे ही जाएंगे कथन निष्कर्ष से, न्याय निगमन से, तो इस पर आप लोग को अच्छा खासा ध्यान देना होगा। और करंट अफेयर का जैसे मैंने आपको बताया, पिछले 2 वर्षों के करंट अफेयर आप लोग को दोस्तों रेडी रखने होंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, कथन निष्कर्ष का है। कथन कहा गया है कि कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है, सभी इरेजर मार्कर है, सभी पेन इरेजर है। निष्कर्ष है कोई पेन कंप्यूटर नहीं है, कुछ इरेजर कंप्यूटर है। तो दोस्तों जो निष्कर्ष पहला है कोई पेन कंप्यूटर नहीं है, वही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब दोस्तों केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व डैश है और अंतिम तत्व क्या है। यानी कि पहला और लास्ट तत्व के बारे में दोस्तों, एलिमेंट के बारे में पूछा है। तो हाइड्रोजन और थोरियम दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए द्विघात समीकरण दोस्तों बोली गई है। द्विघात समीकरण पर भी दोस्तों आपको अच्छा खासा ध्यान देना है। 10th में दोस्तों ये पूछा जाता है, CBSE लेवल के आपको सभी को तैयार करना होगा। द्विघात समीकरण आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर रखी है, कौन सी इसमें द्विघात समीकरण है वो पूछी गई है। तो जो बी वाली है दोस्तों वही द्विघात समीकरण है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये ऑप्शन दे रखा है 4th में, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। बायो का क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों जीवाणु और कवक इसका राइट आंसर RRB के द्वारा माना गया है। 37वां क्वेश्चन है कि गोले दर्पण, फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों मिरर से, कि गोले दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन आप लोग का सही है। 3 कथन दे रखे हैं, इन तीनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है कि वो बोल क्या रहा है, ठीक है। देखें, यह दर्पण पर अभिलंब होता है, आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होती है। तो यह दर्पण पर अभिलंब होता है, ये भी बात सही है। और इसके बाद दोस्तों मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर ही होता है, ये भी दोस्तों बात सही कही गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी घन के एक फलक की परिमाप दोस्तों यहाँ पर बताई हुई है कि 24 सेंटीमीटर है, उसका आयतन आप लोगों से पूछा गया है। तो आयतन दोस्तों इसका 216 सिंपल इसका निकल कर आने वाला है। चलिए 39वां क्वेश्चन है, रमन एक बिंदु से स्टार्ट करता है, चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर दोस्तों 200 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इसी टाइप का एक और क्वेश्चन अभी ऊपर पूछा गया है और सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 300 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, 400 मीटर चलता है, फिर दोस्तों दाईं ओर मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। तो रमन आरंभ बिंदु से कितनी दूर पर है। तो दोस्तों 600 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, ये एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको भी दोस्तों चेंज करने वाला आप लोग देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर 2021 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों अंशु मलिक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है दोस्तों कि 55, 104, 140, 165 के जस्ट आगे क्या आएगा। तो 181 दोस्तों अगली सीरीज आने वाली है, ऑप्शन नंबर सी। 43वां क्वेश्चन है, देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। आपको 4 कथन दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना होगा, इसमें 3 तो सही हैं और 1 गलत है, ठीक है। तो देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, ये दोस्तों गलत है। RRB के द्वारा इसको गलत माना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है दोस्तों, गलत पूछा गया है, सही पूछा गया है, बहुत बच्चे दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 44, इन प्रश्न में संख्याओं या प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है।
शर्तों का पालन करने वाले कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर होगा, यानी कि इसका सही संयोजन आप लोग को बताना होगा। लेकिन शर्त भी आप लोग को दोस्तों पढ़नी होगी। यहाँ पर देख सकते हैं 3 शर्तें दे रखी हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी दोस्तों पूछे जाते हैं, तो इसको भी मैंने मार्क कर दिया है। बार बार इसको प्रैक्टिस करते रहना है आप लोग को। यहाँ पर संख्या का प्रतीक दे रखा है और यहाँ पर कूट दे रखे हैं और शर्तें दोस्तों यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप लोग। ये टाइम टेकिंग वाले दोस्तों थोड़े से क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ये भी पढ़ना होता है, फिर शर्त भी आप लोग पढ़ेंगे, फिर आप लोग को दोस्तों दिमाग लगाना होगा कि क्या इसका सही उत्तर होगा। शर्त आप लोग देखिए यहाँ पर, यदि दूसरा घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या है तो इन दोनों के कूटों को आपस में बदला जाना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, पढ़कर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ही समय में आप लोग दोस्तों इसका आंसर निकाल देंगे। दूसरा शर्त है, यदि तीसरा घटक एक सम संख्या है और पांचवा घटक एक प्रतीक है तो इन दोनों के कूटों को आपस में बदला जाना चाहिए। थर्ड शर्त दोस्तों बोली गई है, यदि पांचवा घटक एक प्रतीक है और छठा घटक भी एक प्रतीक है तो इन दोनों घटकों यानी कि कौन कौन से पांचवें और छठे घटक को आर के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसकी शर्तों के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 क्वेश्चन है, कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। ये दोस्तों औषधियों और विषों का यहाँ पर निराविषीकरण दोस्तों किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि RRB के द्वारा सही माना गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फिजिक्स का क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है यानी कि उल्टा कर देता है। तो दोस्तों स्प्लिट रिंग होती है, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं विभक्त वलय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, बल्ब के फिलामेंट को डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। हाई रेजिस्टेंस दोस्तों प्राप्त करने के लिए उसको पतला और लंबा बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए साइन थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए, जहां थीटा जो कि एक न्यून कोण है। ठीक है, थीटा क्या है, एक न्यून कोण है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49वां क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या, ये आपकी कोई संख्या है कि प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है, इसके जो विषम अंक है उसमें 3 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर आपको बताना होगा। दोस्तों जब इसको सोल्व करेंगे तो 7 इसका करेक्ट आंसर निकल कर आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे आधे क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। देखिए क्वेश्चन है, यदि ABCD, यहाँ पर चित्र भी दोस्तों मेंशन किया गया है, चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक समांतर चतुर्भुज है जिसके 2 विकर्ण AC और BD हैं। 2 विकर्णों पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, और OA इक्वल टू है x+3, OB इक्वल टू है y+2, OC इक्वल टू है 2x+y और OD इक्वल टू है 3y। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो फ्रेंड्स x की वैल्यू जब आप लोग निकालेंगे तो इसका 2 निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिकीय आवेश डैश, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल डैश, इसलिए Li लिथियम से F तक परमाणु त्रिज्या क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इसको किसी ने जो थ्योरी अगर अच्छे से पढ़ी होगी वही दोस्तों इस क्वेश्चन को कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब परमाणु क्रमांक दोस्तों बढ़ता है तो नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है, तब दोस्तों इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल भी बढ़ेगा और परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थ्योरी जो भी दोस्तों सही से पढ़ेगा वही दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक सीरीज़ आप लोगों के लिए स्टार्ट करूंगा जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिटेल में आप लोग की व्याख्या के साथ आप लोग को बताऊंगा मैं वहां पर। आप लोग दोस्तों उसको अच्छा खासा लाइक स्नेह करिएगा दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए सीरीज़ लाने वाला हूं 1-2 दिन में। ठीक है, वहाँ पर डिटेल में हम लोग बात करेंगे ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की व्याख्या के साथ साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है अगला, त्रिभुज ABC में यदि कोण A की वैल्यू 40 डिग्री है,
बी की वैल्यू 70 डिग्री है, तो बहिष्कोण ए की माप आप लोग को बतानी होगी, तो 140 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है अगला क्वेश्चन। एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इसमें से किसके कारण दिखाई देती है? दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही वो दिखाई देती है, आरआरबी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर माना गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 55वां क्वेश्चन है कि एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्नलिखित चित्र का अध्ययन आपको करना है और बताना है कौन सा विकल्प इसके लिए अक्षरांकन को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर ए के बारे में बताना है, बी के, सी के, डी के, इन सभी के बारे में बताना है कि इसको क्या कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ग्रुप डी में इस तरह के दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग को अपना लेवल किस तरह का हाई करना है वो अंदाज़ा आप लोग को यहीं से लगा सकते हैं। ए को दोस्तों ऊपरी अधिचर्म, और बी को निचली बाह्य त्वचा, सी को रक्षक कोशिका, डी को वायु अवकाश और ई को हरित लवक के नाम से दोस्तों यहाँ पर मेंशन करेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य सीपी 2500 है और एसपी दोस्तों 2375 है, तो प्रतिशत हानि आपको बतानी होगी, तो 5% की दोस्तों यहाँ पर हानि होगी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है अगला, शब्द डॉटर में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं जिसके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है? तो दोस्तों 4 इसका निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत दोस्तों 41 बोला गया है। ठीक है, और इनमें से पहले 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है। तो आपको छठी संख्या बतानी है, तो छठी संख्या आपके 41 निकल कर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है अगला, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था? तो 2021 में दोस्तों इसका नाम चेंज किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आरआरबी के द्वारा सही माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशियो का क्वेश्चन है, एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की 2 मिश्र धातुएं हैं जो इन धातु को क्रम से 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई हैं। यदि हम इन मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु जो कि जेड बनाते हैं, तो जेड में आपको सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा का रेशियो आपको बताना होगा। तो दोस्तों रेशियो से क्वेश्चन आप लोग का ये दूसरा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 95:73। ऑप्शन नंबर सी। तो ये सब आप लोग को ध्यान देना है, लिखना है कि रेशियो से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, वर्किंग टाइम से, डिस्टेंस वाले से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, एवरेज से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया था? तो ये 2021 का करंट अफेयर है। उस समय दोस्तों 22 भाषाओं में दिया गया था। क्वेश्चन है 62वां कि श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पायरुवेट के कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में रूपांतरण में दोस्तों ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, H2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 2 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार इनलेट है। यदि पानी के प्रवाह की गति दोस्तों 2 मीटर पर सेकंड है, तो इसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा लगभग में आपको बताना है। तो इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो 17.3 मिनट इसका राइट आंसर निकल कर आने वाला है। पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? दोस्तों ये केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 65वां क्वेश्चन है, ओम का नियम का सही गणितीय रूप आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, V बराबर IR। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 6, 18, 39 और x समानुपात में है तो x की वैल्यू बतानी है। तो 117 दोस्तों इसका निकल कर आने वाला है। तो समानुपात से भी दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है उस प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो अंतः संयंदन
ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 68वां क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो दोस्तों केरला में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए पाई चार्ट का क्वेश्चन भी दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि निम्नलिखित पाई चार्ट एक वैज्ञानिक कैलकुलेटर के निर्माण के किए गए व्यय के प्रतिशत वितरण को दोस्तों दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन करना है और उसके आधार पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको बताना है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, संदर्भ में बोला गया है और क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि 500 कैलकुलेटर का निर्माण किया जाता है और उन पर प्रत्यक्ष श्रम लागत 1 लाख की है तो एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि निर्माता को दोस्तों 44% का लाभ हो? तो दोस्तों एक कैलकुलेटर की अगर वैल्यू आप लोग 1200 रुपये रखेंगे तो उसको 44% का लाभ प्राप्त होने वाला है। तो सोल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 1200 इसका निकल कर आने वाला है। चलिए 70वां क्वेश्चन है दोस्तों, 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में भारत में स्कूली शिक्षा छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था? तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, ये वाला दोस्तों अभियान शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। तो देखेंगे आप लोग दोस्तों कि क्या करंट अफेयर का क्वेश्चन दोस्तों ये रहता था। चलिए यानी कि आप लोग को दोस्तों ये योजना से संबंधित भी क्वेश्चनों को तैयार करना है, इससे ये निष्कर्ष निकल कर आता है। तो ये जो भी क्वेश्चन आप लोग देखेंगे दोस्तों, इससे आप लोग को पता लगेगा कि किस किस एरिया से आप लोग को क्वेश्चन को कवर करना है और पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आप लोग यहाँ पर देखिए दोस्तों, उस स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है जिसका दिसंबर 2021 में DRDO के द्वारा दोस्तों सफल उड़ान परीक्षण किया गया था? तो दोस्तों अभ्यास इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक्सरसाइज से भी दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है, भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा उनमें सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो ये नहीं है दोस्तों, ध्यान देना होगा। तो आर्टिकल 358 जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल है, ये इसमें सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर चार्ट का क्वेश्चन है। बताया गया है कि 2021 से 16 तक विभिन्न वर्षों के दौरान एक संगठन के उत्पाद को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करना है और पूछे गए क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। 2015 से 16 तक उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? तो 50% की दोस्तों वृद्धि हुई थी। आप लोग ग्राफ को चेक करेंगे तो 50% निकल कर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आजकल दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसे कि UPSC वगैरह में दोस्तों पूछे जाते हैं कथन निष्कर्ष से, ऐसे ही दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तभी आप लोग सही कर पाएंगे तब दोस्तों आप लोग को जब थ्योरी वगैरह आप लोगों की पक्की होगी तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने में किया जाता है। थ्योरी पढ़ी होगी तो ही दोस्तों आप लोग को पता होगा कि टीन लेड मिश्र धातु का प्रयोग फ्यूज तार में बनाने में उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों फ्यूज को विद्युत में तार से जोड़ा जाता है, ये भी आप लोग का सही रहता है। तो ऑप्शन नंबर पहला और सेकंड दोनों सही है, जो कि ऑप्शन सी में बताया गया है। RRB के द्वारा इसको सही माना गया है। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 430 है और उनका HCF 43 है तो वह कौन सा संख्या युग्म है? सही संख्या युग्म बताना है। तो जो 129 और 301 है यही दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद उत्पन्न होते हैं, कौन कौन से? एक तो दोस्तों हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी दोस्तों आप लोग देखिए, अगर बेसिक आपका क्लियर है तो ही आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाते, वरना आप लोग को दोस्तों ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि दोस्तों ग्रुप डी का लेवल अब अच्छा खासा जाता है, तो आप लोग को अपनी तैयारी हाई लेवल पर कर चलनी होगी।
क्वेश्चन है कि एक जंगल में 6 जिराफ हैं, PQRSTU, जिसमें से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। SQ से लंबा है, PR से लंबा है, ST से छोटा है, QP से लंबा है किंतु T से छोटा है, TU से छोटा है। इन 6 जिराफों में सबसे छोटा जिराफ कौन सा है? जब आप लोग दोस्तों इसको सीरियल वाइज रखेंगे तो R जो कि निकल कर आएगा सबसे छोटा जिराफ। 78वां क्वेश्चन है। धीरे धीरे दोस्तों हम लोग नज़दीक आते जा रहे हैं। 78वां क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कि आरेख बताया गया है। आरेख को ध्यानपूर्वक देखना है आपको और इसमें पूछा गया है कथन कौन सा सही है। तो दोस्तों उन पदक विजेताओं की संख्या जो लड़कियां भी हैं 27 हैं। ये ऑप्शन नंबर C RRB के द्वारा सही माना गया है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर रहता है। 79वां क्वेश्चन है कि दो क्रमागत सजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होगा? तो दोस्तों 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केमिस्ट्री का दोस्तों ये क्वेश्चन रहता है, ऑप्शन नंबर B। चलिए 80वां क्वेश्चन है, 80 नंबर का। इसमें दोस्तों ये भी सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के सामने आ चुका है। EFGHIJ और K एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है। HG के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। F और K एक दूसरे के ठीक बगल में हैं। F और E दोनों I के ठीक बगल में हैं। H और E एक दूसरे के ठीक बगल में हैं। K पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। J H के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। J के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो G इसका J के बाईं बगल में बैठा हुआ मिलेगा, ऑप्शन नंबर D। चलिए अगला क्वेश्चन है कथन का। दोस्तों यहाँ पर बोला गया है, कथन कहा गया है कि मुफ्त पास लेने के लिए कृपया 21 अप्रैल तक कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कीजिए। वैध निवास प्रमाण पत्र के बिना पास जारी नहीं किया जाएगा। यहाँ पर धारणा है, दो धारणा दे रखी है कि मतदाता पहचान पत्र एक वैध निवास प्रमाण पत्र है और सेकंड है पास कार्यक्रम स्थल पर खरीदे जा सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आंसर सही होगा, न तो धारणा 1 सही है और न धारणा 2 सही है। दोनों के दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा। RRB के द्वारा यही सही माना गया है। चलिए 82वां क्वेश्चन है कि 28 मई 2022 से प्रभावी रूप से निम्नलिखित में से किसे लोकपाल प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया? तो न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती दोस्तों उस समय अधिकृत किए गए थे, ऑप्शन नंबर C। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन आप लोग को करना है जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। तो 234 इसका सही उत्तर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। 5 मित्र थे, A, S, D, F और G ने एक कैलेंडर वर्ष में क्रमागत महीनों में एक कोचिंग संस्थान में दोस्तों एडमिशन लिया था। A ने मई में एडमिशन लिया था। केवल D ने F और S के बीच में प्रवेश लिया, जबकि G ने A के ठीक 1 महीने बाद प्रवेश लिया। F प्रवेश लेने वाला अंतिम मित्र था, तो D ने किस महीने में प्रवेश लिया है? तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगस्त इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए जनवरी 2022 में V अनंत नागेश्वरन को भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि CEA नियुक्त किया गया, जिन्हें दोस्तों का स्थान ग्रहण किया। किसका स्थान ग्रहण किया? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान ग्रहण किया। यानी कि आप लोग यहाँ पर नोटिस करेंगे कि जिसको रिप्लेस किया उसका नाम दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2000 रुपये की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए दोस्तों आपको साधारण ब्याज बताना है। तो 33 रुपये निकल कर इसका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से निम्न अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। कहा गया है कि श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में भी एक व्यंजन है? तो दोस्तों ऐसे 4 हैं, ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करना है जिसका 5वां संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या की पहली संख्या से और चौथी संख्या की तीसरी संख्या से रिलेशन है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 95 इसका सही उत्तर निकल कर आने वाला है। आगे है, चलो लूकू
चलो लोकू उत्सव किस स्टेट में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों ये मनाया जाता है। फेस्टिवल से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो इसको भी दोस्तों आप लोग को राइट डाउन कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है वर्क एंड समय से कि 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा करती हैं, 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिलाओं की कार्य कुशलता का रेशियो आपको बताना है। तो सोल्व करेंगे तो 5:4 इसका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए 91 क्वेश्चन है, दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करना है और पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। ऐसे प्रतीकों की कुल संख्या बतानी है जिसके ठीक पहले एक संख्या हो और उसके ठीक बाद में एक अक्षर आता हो, तो वो एक ही संख्या दोस्तों ऐसी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 92 क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपघटन अपक्रिया में PQRS की पहचान आपको करनी है। तो PQRS की पहचान आप लोग को दोस्तों इस अपघटन इक्वेशन में करनी है। तो 2 1 1 1 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 2 आएगा, 2FeSO4। ठीक है, और इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर Q की जगह 1, R की जगह 1, S की जगह 1, इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आपको इक्वेशन सेट करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भाग लेते हैं? तो ये इक्वेशन है, इसमें दोस्तों अणु के बारे में बताना है। तो जल के अणु होंगे दोस्तों इसमें 6 और कार्बन डाइऑक्साइड के भी 6 ही होने वाले हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 6H2O होगा और किसका पूछा गया था? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पर भी दोस्तों 6H2O होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 94वां क्वेश्चन है कि 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? ये दोस्तों दांडी यात्रा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर RRB के द्वारा माना गया है। 95वां क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर बी। 96वां क्वेश्चन है कि जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा था और उसने लैपटॉप के लिए 28,473 रुपये का भुगतान किया। तो अंकित मूल्य कितना था? तो 37,964 रुपये उसका अंकित मूल्य निकल कर आया है जब आप लोग सोल्व करेंगे तो। क्वेश्चन है अगला, यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण कितना होगा? 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है अगला, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है, लास्ट नहीं, 98वां क्वेश्चन है। तालिका दोस्तों आप लोग को यहाँ पर बता रखी है। इसमें तालिका गर्भ निरोधन की 4 विधियों और उनके कार्य करने के तरीके को दर्शाती है। कौन सा विकल्प इनके सुमेलन को दर्शाता है? तो दोस्तों जो फोर्थ ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए का फोर्थ होगा, बी का आपका थर्ड होगा और सी का सेकंड होगा और डी का फर्स्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। 5 वर्ष के बाद उसकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। तो लड़की की प्रेजेंट एज आपको बतानी है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 26 साल दोस्तों निकल कर आने वाली हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, क्वेश्चन है जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है जिसका अर्थ डैश है, यानी कि जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली है। तो दोस्तों विजेता इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आप लोग को पहली शिफ्ट के सभी क्वेश्चन को यहाँ पर बता दिया है। आप लोगों को 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन को दोस्तों मैंने बताया, जिसमें रीजनिंग, मैथ, साइंस और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिले थे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल का पता लगा होगा। पहला ही सेट था दोस्तों, पहली ही शिफ्ट का पेपर था। अभी ऐसे ही सभी शिफ्टों के पेपर मैं दोस्तों आप लोग को कराऊंगा। बस आप लोग को दोस्तों रिस्पॉन्स थोड़ा सा अच्छा देना है, जैसे कि ALP के पेपर में आप लोगों ने दिया था। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।